नमस्कार, सुप्रभात भाइयों। अभी सुबह के 5:30 बज रहे हैं और मैं अपने छत पे हूँ। तो आज मैं जिस टॉपिक पे वीडियो बना रहा हूँ या जिस टॉपिक पे आपसे बात करना चाह रहा हूँ, उस टॉपिक का नाम है फ्लैट लाइन। फ्लैट लाइन एक ऐसा टर्म है कि अगर आप नो फैप फॉलो कर रहे हैं तो आप जानते होंगे, मगर आपके मन में कई सवाल होगा। या तो आपके मन में ये सवाल होगा कि ये होता क्या है कि सब लोग इसके बारे में बात करते हैं। दूसरा सवाल ये कि अगर ये होता है तो क्यों होता है, रीज़न क्या है कि भाई ये फ्लैट लाइन फेज़ आता है। जब नो फैप एक इतना बढ़िया चीज़ है तो फ्लैट लाइन क्यों आता है। तो मैं इस वीडियो के ज़रिए आपको ये दोनों बातें कोशिश करूँगा कि वीडियो ख़त्म होते होते तक क्लियर हो जाए, और जितने सिंपल भाषा का मैं इस्तेमाल करने की कोशिश करूँगा कि आपको ये दोनों बातें क्लियर हो जाए। तो सबसे पहली बात, तो फ्लैट लाइन होता क्या है। तो देखिए, फ्लैट लाइन होता कुछ नहीं, लेकिन होता तो बहुत कुछ है। मगर जब आपने इतने सालों तक अपना सीमेन एनर्जी, अपनी वाइटल एनर्जी को वेस्ट करते समय आपके ब्रेन को इंस्टेंट एक जो हार्मोन होती है, हैप्पीनेस हार्मोन, जो आपको प्लेजर देती है, जिसका नाम होता है डोपामीन। तो वो इंस्टेंट डोपामीन आपके ब्रेन में रिलीज़ होते गया। तो आपका ब्रेन वो डोपामीन का यूज़ टू हो गया। आपके जो वायर्स जो होते हैं ब्रेन में, वो उस डोपामीन के यूज़ टू होते गए। अब अचानक से अगर आप उसे वो डोपामीन रिलीज़ नहीं करने दोगे, तो शुरू में तो वो पहले 25 दिन 30 दिन तो वो मतलब देख लेगा कि चलो मैनेज कर लेंगे। मगर अचानक से वो देख रहा है कि मुझे एकदम ही वो चीज़, वो प्लेज़र नहीं मिल रहा है, तो आपका ब्रेन रिस्पॉन्ड करने लगेगा। अब आपका ब्रेन रिस्पॉन्ड इसलिए करता है क्योंकि वो आपका ब्रेन जब रिस्पॉन्ड करता है तो इसका ये मतलब नहीं कि आपके ब्रेन में कुछ गड़बड़ी हो रही है, नहीं, वो रीवायरिंग कर रहा है कि बैक टू नॉर्मल। तो उस समय आपको काफ़ी अजीब सिम्टम्स आएंगे। आप सोचेंगे कि आप वापस उस फेज़ में चल जाए। क्यों? क्योंकि आपको लगेगा कि भाई पहले ही सब सही था। उस पीरियड को बोलते हैं फ्लैट लाइन। अब बात करते हैं कि कुछ सिम्टम्स की, कि क्या-क्या सिम्टम्स आपको महसूस हो सकते हैं, जिससे अगर आप ये जर्नी फॉलो कर रहे हो, तो आपको पता चल सके कि मैं अभी फ्लैट लाइन में हूँ। तो सबसे पहला सिम्टम तो ये कि आपको टायर्ड आप बहुत ज़्यादा टायर्डनेस लगेगा। दूसरा सिम्टम तो ये कि आपका मूड हमेशा, आपको मूड स्विंग्स काफ़ी ज़्यादा लगेगी। आप डिप्रेशन में भी जा सकते हो। और एक तो कि आपको कोई इंटरेस्ट नहीं लगेगा कोई चीज़ में। और अगर आप सामने कोई ऑपोजिट जेंडर को भी देखोगे तो आपको लगेगा कि मतलब सब बेकार है, आपको कोई चीज़ में भी इंटरेस्ट नहीं लगेगा। और आपका ब्रेन जो है वो ऐसा कर देगा कि ठीक है, अगर आपको इस चीज़ में इंटरेस्ट है ही नहीं, तो मैं बिल्कुल ही आपको जो है इस चीज़ से दूर कर देता हूँ। तो उस समय काफ़ी इरिटेबिलिटी होगी, आपको सोने में दिक्कत आ सकती है, हेडेक भी काफ़ी लोगों को होता है। मगर जो बंदा इस फेज़ को पार कर लेगा, वो बंदा फिर मतलब क्या ही बोलूँ, वो अगर आप इस फेज़ से गुज़र रहे हो और अगर आप में ये शक्ति है कि आप इस फेज़ को पार कर सको, तो आप दुनिया की कोई भी ताकत जीत सकते हो। ऐसा मेरा मानना है। मैं खुद फ्लैट लाइन में रह चुका हूँ। और फ्लैट लाइन की एक और चीज़ है, ऐसा नहीं है कि अगर ये फ्लैट लाइन आई और चली गई तो ये दोबारा नहीं आ सकती, नहीं, ये दोबारा फिर से आ सकती है। मगर दोबारा आने में इसका ये चीज़ है कि पहले जितनी स्ट्रॉन्ग वो आपको हिट नहीं करेगी। अचानक से आपको कुछ भी हो सकता है, मतलब मूड स्विंग, आप इतना लो फील कर सकते हो कि आप कभी सोच भी नहीं सकते थे कि आपके साथ वैसा हो। मगर ये सब साइन है कि आपका ब्रेन जो है रीवायर हो रही है। ये सब साइन है कि आपकी ब्रेन ठीक हो रही है, वापस से जो डोपामिन इम्बैलेंस हो गया था वो अब बैलेंस हो रहा है। तो और सबसे ज़रूरी बात आपको इस फेज़ में ये याद रखनी है, दो बातें। पहली बात है कि सबके फ्लैट लाइन अलग-अलग होती है। आप वो काफ़ी चीज़ों पे डिपेंड करता है, आपके जेनेटिक्स पे, आपके हार्मोन्स पे, आप कितने एडिक्टिव थे उस पे, या और भी काफ़ी चीज़ें। तो सबके ऐसा नहीं है कि अगर एक बंदे का 40 दिन बाद फ्लैट लाइन आया और 50 दिन बाद ठीक हो गया, मतलब 10 दिन के अंदर उसका ठीक हो गया, तो आपका भी 40 ही दिन में आया, नहीं। हो सकता है कि आपका 30 दिन में आ जाए, हो सकता है कि आपका 70 दिन में आ जाए।
एवरेज पीरियड जो होती है फ्लैट लाइन की, एवरेज मतलब ज़्यादातर लोग तो 40-45 दिन के बाद आती है और महीने 2 महीने रहती है एवरेज पीरियड। मगर ऐसे भी कई केसेस हैं जिसमें लोगों ने बताया है कि फ्लैट लाइन उनको साल भर रही, 1.5 साल रही। तो चलिए, जैसे अब आप समझ गए होंगे जहाँ तक। अगर आपको अभी भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो आप नीचे कमेंट में पूछ सकते हैं। ऐसे 4 जन 5 जन ये वीडियो देखता है, फिर भी अगर उसको भी नहीं समझ में आ रहा हो तो वो ये कमेंट में नीचे पूछ सकते हैं, मैं आपको बता दूंगा। क्योंकि मैं खुद ये सब चीज़ से गुज़र चुका हूँ, तो अब जहाँ तक मुझे लगता है मुझे काफ़ी जानकारी है। तो अब मैं आपको ये बात करना चाहता हूँ कि इस फ्लैट लाइन फेज़ में आप क्या कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहली बात तो आपको ये हमेशा याद रखनी है कि ये टेम्परेरी है, ये बिल्कुल टेम्परेरी है, ये चल जाएगा वापस। हल्का सा आपको निकाल देना है समय, बस। और दूसरी बात आपको ये याद रखनी है कि चाहे जो हो जाए, आपको अपनी स्ट्रीक नहीं तोड़नी है। ये नहीं सोचना कि भाई कुछ हो तो नहीं रहा है तो चलो वापस से वही नर्क में चल जाते, नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं करना। अगर आप ये मेरे भाई हो और अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो आपको ऐसा बिल्कुल नहीं करना। आप एक बार नहीं करके तो देखो, नहीं करके तो देखो, ऐसा आपको बिल्कुल नहीं करना। मैं दोबारा कह रहा हूँ, ऐसा आपको बिल्कुल नहीं करना। चलिए, अब बात करते हैं कि आप इस फेज़ में क्या क्या कर सकते हो। कहने को तो बहुत चीज़ है कि आप इस फेज़ में मेडिटेशन कर लो, तो गाने सुन लो, तो इधर चल जाओ, उधर चल जाओ, एक्सरसाइज कर लो, कोई दूसरा जगह से डोपामिन लो। मगर यार, मैं जानता हूँ, मैं इस फेज़ में रह चुका हूँ, आपको कोई चीज़ करने का मन ही नहीं करेगा। मगर फिर भी अगर आपको, देखिए, ऐसा नहीं होगा कि आपको पूरा समय मतलब 7 दिन आपको एकदम ख़राब लगे। बीच बीच में कुछ कुछ, भले ही कम समय के लिए, कुछ कुछ टाइम ऐसा आएगा जब आप थोड़े मोटिवेटेड रहोगे। जैसे मूड स्विंग्स जब होते हैं, तो मूड स्विंग्स क्यों होता है? स्विंग्स मतलब आप एक समय हैप्पी थे, उसके बाद आप सैड हुए। तो वही चीज़, जब जिस समय आपके पास एक कुछ टाइम फ्रेम रहेगा कि आप बहुत सही कर रहे हो, तो उस समय जो है आप कोशिश करना कि आप अपने दिन के सबसे ज़्यादा प्रोडक्टिव काम उस समय कर सको। उससे आपको कॉन्फिडेंस रहेगा कि भाई भले ही मेरा पूरा दिन वेस्ट गया, मगर इतने समय में मैंने इतना बढ़िया काम किया। कुछ भी काम हो सकता है, जैसे आपको कुछ वर्क रिलेटेड काम हो, या आपको एक्सरसाइज करनी हो, या कुछ भी करना, बुक पढ़ना हो, उस समय आप कर सकते हो। और एक एडवांस टिप जो कि मैंने भी किसी से सुना था, वो मैं आपको बता देता हूँ। जब आपके दिमाग में ओवर थिंकिंग हो और बहुत सारे उल्टे सीधे ख्याल आए, थॉट्स आए, तो एक काम आप क्या कर सकते हो, आप दिमाग में हमेशा रखो, डू वॉट इज़ फ्रंट ऑफ यू। जो आपके सामने, आपको वो काम करना है, चाहे जैसा भी हो, करके निकाल देना। जैसे आपके सामने खाना रखा हुआ है, आपको खाना खाना है, करके निकाल देना। मतलब करके वैसे नहीं निकालना, मतलब करके ख़त्म कर देना। और अगर आपके पास, जैसे आप कहीं जा रहे हो, तो आपको एक जगह से दूसरा जगह जाना है, तो बस चल जाना है, बात ख़त्म। उतना दिमाग ही नहीं लगाना है। अब जस्ट गो विद द फ्लो, जैसे बोलते हैं, डू व्हाट इज़ फ्रंट ऑफ यू। तो ये सब चीज़ें अगर आप फॉलो करेंगे तो आप फ्लैट लाइन फेज से गुजर जाएंगे। और एक बार अगर आप फ्लैट लाइन फेज से गुजर जाएंगे तो ये मेरी आपसे वादा है कि आप इससे बेटर सेल्फ अपना कभी नहीं देखे होंगे। तो आज के इस वीडियो को यही ख़त्म करते हैं। अभी मेडिटेशन बहुत ज़रूरी है। मेडिटेशन आपको करना ही है, चाहे आप कुछ भी फेज़ में हो। 10 मिनट 15 मिनट बैठ जाओ, आँखों बंद करके मस्त आराम से सोचो, जो सोचना है सोचो। मैं ये नहीं कहता कि मेडिटेशन करना है तो आपको कुछ सोचना नहीं है, नहीं, आपको जो मन में आए आप वो सोचो, मगर आँख बंद करके। और जो चीज़ आप सोच रहे हो उसमें आप प्रेजेंट रहो। ऐसा नहीं कि आप सोच कुछ और रहे हो और सो रहे हो, नहीं, सपना नहीं देखना है, सोचना है। मगर आप जो चीज़ सोच रहे हो उसमें आप प्रेजेंट रहो, एकदम एक्टिवली सोचो। देखने दो दिमाग में क्या क्या मेरा अनकॉन्शियसली या सबकॉन्शियसली दिमाग में क्या थॉट्स आते हैं। और एक बार वो थॉट्स आए तो आप उसमें एक्टिवली पार्टिसिपेट करो। 10 मिनट करो, 15 मिनट करो। मंत्र वगैरह अगर आप पढ़ सकते हो तो पढ़ो। ये सब मैं आगे बताते रहूँगा। टिल देन, चीयर्स।